ये क्या है? साहब जी ये देखिए, ये क्या निकला है बालू साफ करते हुए। बिल्कुल अच्छी बालू नहीं भेज रहा आजकल वो। ये इसी बालू में निकला है। बिल्कुल साहब जी, ये इसी बालू में से निकला है। अरे ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ड्रग्स है ड्रग्स। ये इसमें क्या कर रही है? ड्रग? वो क्या होता है साहब जी? अरे नशा करते हैं इससे लोग, और बहुत महंगा है, ये करोड़ों रुपए का होगा। ये इसमें क्या कर रहा है? करोड़ों की इतनी सी पुड़िया? अरे बहुत महंगा आता है, और ये गैर कानूनी है। अगर किसी ने देख लिया ना तो जेल हो जाएगी मुझे। साहब जी यहाँ पे तो पुलिस की गश्त चलती रहती है, आप जल्दी से इसको छुपाइए। अगर पुलिस ने ये देख लिया तो हम तो मारे जाएंगे। हाँ, मैं इसको कहीं फेंक कर आता हूँ। जाओ। क्या छुपा रहे हो? ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, बस ठंड पड़ रही है ना तो पॉकेट में हाथ रख रखा था, और कुछ नहीं। पुलिस से ज्यादा शारापंती दिखा रहा है तू। क्या छुपाया तूने जेब में? अरे कुछ भी नहीं है सर। हाँ आपको बताया तो, और अचानक से कैसे कुछ बात हो गई है क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइड वगैरह किसी ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया है। पूरे शहर में ना रेड अलर्ट है। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, एक एक की चेकिंग की जाए साइड पर जा जाके। वो क्या है ना, बड़े लेवल पर ड्रग्स की तस्करी हुई है शहर में। चप्पे चप्पे पे छानबीन लगी हुई है पुलिस की, को तलाशी ले रही है इस पूरे एरिया की। और मेरी ना यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई है, नाक में कम कर दिया है ऐसे ड्रग्स तस्करों ने। देखो साफ साफ तलाशी दे दे अपनी, न थाने ले जाके मार पड़वानी पड़ेगी। अरे साहब जी सच बता दीजिए ना उनको। आप ऐसे झूठ बोलेंगे ना तो हम उल्टा फंस जाएंगे। मैं बताती हूँ साहब जी, वो क्या है ना, इस साहब को ना वो आदत है, देखो ये पड़े रहते हैं पूरी इधर उधर, तो बीड़ी पीते हैं ना साहब जी, तो इसलिए वही रख रहे होंगे जेब में। आप आ गए तो बताने में शर्मा रहे होंगे, और कोई बात नहीं है। ये बीड़ी वाली जो कहानी सुना रही है ना तू, ये जरूरी था क्या? बीड़ी कौन मजदूर नहीं पीता है? तो साहब जी आप ही हैं जो बीड़ी तक के लिए तलाशी ले रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना। वो बेचारे शर्मा रहे थे बताने में, तो इसलिए मैंने बता दिया। तू भी कुछ ज्यादा शानपंती दिखा रही है मुझे, हैं? चेहरे का रंग ना तेरा बदल रहा है। कहानी कुछ और है, कहानी कहीं और ले गई है तू। देखो तुम तीनों से फिर पूछ रहा हूँ मैं, इससे पहले कि थाने ले जाकर मार पड़वाऊं अच्छे से, और उसके बाद तुम ये बात उगलो कि आसपास कुछ पता चला है या नहीं पता चला है। अगर कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है बात को उगलवाने का। मैं ना इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये पूरी बिल्डिंग है मेरे अंडर में ही चल रही है। और आप एक बात बताइए कि जब मेरे पास इतना अच्छा काम है तो ये सब करने की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? एक बात बता, मैंने तो बोला ही नहीं कि तू ड्रग्स से काम करता है, फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं ये नहीं करता? मतलब कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। देख, जो अपराधी होता है ना, उसकी बोलते समय जबान भी लड़खड़ाती है, और तेरे साथ भी वही हो रहा है। कुछ है तो बता दे, वरना मुझे पीसीआर बुला के ना यही के यही तुड़वाने पड़ोगे तुम तीनों। अरे साहब जी कैसी बात कर रहे हैं? भला या बालू में से ड्रग्स, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। अच्छा बेटा, बालू में ड्रग्स? मैंने तो बोला नहीं कि बालू में ड्रग्स, मैं तो सिर्फ तलाशी के लिए बोल रहा था। इसका मतलब तुम तीनों ही मिले हुए हो। बुलाओ पीसीआर को। बेवकूफ नहीं तो पागल। वो बात ये ना सर, मैं बताता हूँ। ड्रग्स है हमारे पास। बात कुछ ऐसी हुई थी, ये लोग बालू छान रहे थे, और अचानक से बालू में से ये ड्रग्स की पुड़िया निकल आई। मैं तो बस बहुत ज्यादा घबरा गया था, और उसी समय आप आ गए। तो सर कौन इंसान नहीं घबराएगा? इस कंस्ट्रक्शन साइट की आड़ में तुम करोड़ों का ड्रग्स इधर से उधर कर रहे हो। छोड़ूंगा नहीं बेटा, अब नहीं बचोगे तुम। पूरी साइट को ब्लॉक करवा दूंगा, और ये लाइसेंस कैंसिल, और तुम लोग जाओगे जेल। सर आप क्या बात कर रहे हो? लाइसेंस कैंसिल? अरे सर मालिक को पता चलेगा तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। सर उसका करोड़ों का काम चल रहा है ये, सर समझने की कोशिश करिए। और ये हमने कुछ भी नहीं किया, बताओ ना। साहब जी की कोई गलती नहीं है साहब, हम खुद गवाह हैं। ये इस बालू में से ही निकला था ये पुड़िया। हमें तो पता भी नहीं था ये होता क्या। हमने साहब जी से लाके पूछा था कि ये क्या निकल रहा है। साहब जी की कोई गलती नहीं है, आप इन्हें जाने दीजिए। बिल्कुल साहब जी, हम तो खाना खाकर आए, अपने काम में देखा तो ये छानते वक्त ये इसमें से निकला, फिर साहब जी को हमने बताया इसमें से ये निकला। बेटा सारे अपराधी ना ऐसी कहानी करते हैं पकड़ने के बाद। अब नहीं बच पाओगे। देखो अब ना तुम तीनों जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गए। नहीं सर ऐसा मत करिए सर। सर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर मेरी वजह से पूरा मेरा घर चल रहा है, क्योंकि मेरे अलावा कमाने वाला कोई है नहीं है घर पे, और ये भी बेचारे मजदूर है, कितना ही कमा लेते हैं। मेरे साथ साथ ये भी फंस रहे हैं। सर कोई तरीका हो इस सबसे बचने का तो आप प्लीज बता दीजिए, मैं सब में तैयार हूँ। देख मेरी ना नई पोस्टिंग हुई है, और लाखों रुपए देके ना पुलिस में भर्ती हुआ हूँ मैं। मुझे भी कमाने का लालच है। अब देखो इस केस को ना मैं यहीं कहीं रफा दफा कर सकता हूँ, इसको ना मैं छुपा दूंगा कहीं। अगर बचना चाहते हो ना तो कम से कम 5 लाख का इंतजाम कर लो। 5 लाख? अबे कम बताए मैंने। सर
मैं बच तो जाऊंगा ना इस केस से। अरे गारंटी दे रहा हूँ मैं, 1-2 महीने के लिए तुम लोग रफू चक्कर हो जाना यहाँ से, यहाँ मत दिखना। सर 5 लाख रुपए आज ही मजदूर का हिसाब करना था, वो तो जाएगा ना इनसे सब काम। मैं दबा दूंगा इस केस को, लेकिन 2-3 महीने के लिए इस एरिया में मत दिखना, इस साइट में मत आना। हाँ मैं मालिक से बोल दूंगा कि मेरी ना अम्मा जी की डेथ हो गई है, तो मैं वहां जा रहा हूँ, तबीयत खराब होने का बहाना मार दूंगा। हाँ, कुछ भी कहानी कर देना तुम तीनों, और बताना मत कि मैं यहाँ पर आया था छानबीन करने के लिए। ठीक है साहब। ठीक है, आज का जी ये सामान यहाँ से उठाओ और मुकाओ। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ओ भाई देख, 5 लाख रुपए। अरे वाह, तूने अच्छा किया, ये नमक की पुड़िया उस बालू में मिला दी थी। भाई कमाल कर दिया तूने तो। नमक की पुड़ियों से। ये रख ले। एक बात बता, मैं इस नकली पुलिस की वर्दी में असली तो लगता हूँ ना? फुल गजब, एकदम एक नंबर लग रहे हो भाई, उस ठेकेदार को ये पता ही नहीं था कि मैं असली पुलिस वाला नहीं, नकली हूँ। साले को लूट लिया मैंने। अच्छा, हाँ, अब ऐसा करते हैं, ये शहर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और शहर में चलते हैं, इससे पहले कि पकड़े जाए यार, असली पुलिस आ जाए तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चल चल।